हेलो एवरीवन, मैं अमर आपका मार्केट यात्रा के एक और एपिसोड में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक ऐसी कमोडिटी के बारे में बात करूंगा जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में बहुत पॉपुलर है एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ टू इन्वेस्ट इन। तो हाँ, आपने सही गेस किया, मैं गोल्ड के बारे में ही बात करूंगा कि गोल्ड एज अ कमोडिटी आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन गोल्ड। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। गोल्ड इज़ अ ग्लोबल एसेट क्लास और इसे एक इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास की तरह भी देखते हैं और कंजम्पशन एसेट क्लास की तरह भी देखते हैं। तो हेज फंड्स हैं, पोर्टफोलियो फंड्स हैं और भी जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को एज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रखते हैं। और एक स्टडी भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 8 to 10% आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड होना चाहिए, उतनी वैल्यू की गोल्ड होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब गोल्ड क्योंकि एक ग्लोबल एसेट क्लास है तो इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं इसको भी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो गोल्ड की जो प्राइस है वो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जो मेजर फैक्टर्स हैं जिन कारण से गोल्ड प्राइसेस मूव करते हैं। उसमें एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड में बाई करते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स हैं उसमें वो बाइंग करते हैं या फिजिकल गोल्ड बाइंग करते हैं। दूसरा हो गया डिमांड सप्लाई मिसमैच, यदि डिमांड गोल्ड की ज़्यादा हो रही है, जैसे चाइना, इंडिया, ये सब मेजर कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड हैं, तो यदि गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तो भी गोल्ड प्राइसेस इम्पैक्ट होते हैं। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशंस जैसे यूएस डॉलर या इंडियन रुपी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, वोलेटिलिटी होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, यदि गोल्ड इज़ कंसिडर्ड अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में भी गोल्ड की जो है वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है और लोग जो है वो गोल्ड को एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है और उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप इन जो की फैक्टर्स को भी समझते हैं तो आप गोल्ड में अच्छे तरह से निवेश या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके बेसिकली 4 तरीके हैं। पहला तो ये है कि यदि आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं तो किसी भी ज्वेलर के पास जाके आप गोल्ड बाइंग कर सकते हैं, वो एक तरीका हो गया। दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो जनरली इसका एक 8 ईयर पीरियड रहता है जिसमें 5 ईयर लॉक इन पीरियड रहता है, लेकिन इससे आप सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद बिक्री कर सकते हैं और इसमें आपको हर एक 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है गोल्ड ईटीएफ्स, तो गोल्ड ईटीएफ्स आर आल्सो ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आप गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें अच्छी बात है कि आप मिनिमम 1 ग्राम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो टॉप पॉपुलर ईटीएफ्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, आप गोल्ड में फ्यूचर्स और ऑप्शंस, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी गोल्ड में अवेलेबल हैं, तो आप कमोडिटी एक्सचेंजेस पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शंस हो। यदि आप बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, यदि आप बेरिश हैं तो आप पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, तो इनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप गोल्ड यदि डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉट साइज़ क्या है। ऐसे गोल्ड में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे रेगुलर गोल्ड है जो 1 किलो का लॉट साइज़ है, गोल्ड मिनी है जो 100 ग्राम्स का है, फिर गोल्ड गिनी है वो 8 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड पेटल है वो 1 ग्राम का है। फिर ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बाई मंथली, मतलब हर एक 2 महीने में उनकी एक्सपायरी रहती है। और तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है जिस भी आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं कि उसकी एक्सपायरी कब की है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर कर रहा है, उसका लॉट साइज़ क्या है और उस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब आपको सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी मिल जाएगा। तो आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान ज़रूर रखना है कि उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करें जिनमें लिक्विडिटी हो, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिड एंड आस्क स्प्रेड सबसे कम हो, जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट जो है वो आसानी से मिल सकता है।
तो इस तरह से आप गोल्ड फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कमोडिटी एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हुई कि किस तरह से गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। एंड हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। एंड टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.